मैडम वो सामने उधर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। और आज मौसम भी बड़ा खुशनुमा है। दोस्तों, हम लोग मुख्य जो हमारा सरोकार रहता है वो स्वास्थ्य का रहता है कि अगर हेल्थ अच्छी है, पहला धन निरोगी का है, तो काया अगर हमारी निरोगी है तो फिर हमें कोई कष्ट नहीं है। हमारी जो रिटायर्ड लाइफ है वो बहुत सुंदर तरीके से बीतेगी और हम जीवन का और भी ज्यादा आनंद ले पाएंगे। क्योंकि बैंक से रिटायर हुए एक सिर्फ नौकरी का एक फलसफा है कि 60 साल के हो गए। विदेशों में तो 65 साल का आदमी रिटायर होता है, ठीक है ना। वहाँ 60 साल का कंसेप्ट नहीं है फॉरेन कंट्री में। इवन हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के लोग जो ओवरसीज पोस्टिंग में वहाँ पे होते हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, वो 65 साल के होकर ही रिटायर 60 साल में। गुप्ता जी, थोड़ा सा आप धन में उलझे हैं, मैं स्वास्थ्य में उलझा हूँ। एक दिन मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमारी जो दिनचर्या है उसको हमें कैसे शुरू करना है। शुरुआत हम इस बात से कर सकते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, अक्सर हम सब लोग सभी सुनते हैं। कोई मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, तो अक्सर उनसे कहा जाता है भाई आप जल्दी उठिए, जल्दी तैयार होइए, आप मंदिर में आइए, जब प्रार्थना कीजिए, यहाँ गिरजा में जाइए। तो वो समय जो होता है प्रातःकाल का, नॉर्मली इसको 4:30 से 5:15 तक का समय माना गया है, अगर आप याद रखना चाहें तो, ठीक है। यदि उस दौरान आप प्रभु से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी बात को और भी जल्दी सुनते हैं, ये भी माना गया। और फिर 5 प्रकार के जो मैंने निवेदन किया था, वायु के जो प्रभाव होते हैं उसमें प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। बहुत सिंपल बात है कि जो हमारा शरीर बनता है, जैसे हम सब लोग, जो हमारी बॉडी है, जो फिजिक है, उसका निर्माण जब होता है, सृष्टि उसका निर्माण करती है, तो निर्माण के बाद उसकी ग्रोथ होती है। और ग्रोथ किस प्रकार हो, सही तरीके से होनी चाहिए। यदि उसमें व्याधियां आ गई हैं, बीमारियां आ गई हैं, तो वहां अवरोध उत्पन्न हो जाएगा मानसिक स्तर पर। क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी कार्य अच्छा नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए सुबह 4 बजे उठें। यदि आप 4 बजे उठेंगे, कुछ कोसा पानी पी लेंगे, तो जो आपकी अपान वायु है, मतलब जो मल का निष्कासन है, वो इजीली होगा और आप बीमारियों से बच जाएंगे। क्योंकि प्राण वायु को काम है, चंद्रमा से जो शक्ति हमें मिलती है कि हमारा शरीर उन्नत होता है, हम बलिष्ठ होते हैं। परंतु उसके अंदर जो अपान वायु का, तो अपान वायु में जब आप जल पी के, थोड़ा कोसा पानी, गर्म पानी हल्का सा, तो आपका शरीर जो है वो एकदम साफ हो जाएगा। और उसके बाद में जब आप भोजन करते हैं तो समान वायु वो भोजन को पचाने का काम करती है। तो जब आपका भोजन अच्छी तरह पचेगा तो आपके शरीर में रस सही प्रकार से बनेंगे। रस सही प्रकार से बनेंगे तो आपका कोई भी अंग जो है वो बीमार नहीं। उसके बाद में जैसे हम लोग बात करते हैं, उदान वायु जो हृदय के अंदर प्रभु विराजते हैं, सभी के हृदय में भगवान का रहने का स्थान है, वो हमारा हृदय अंतर्मन। तो अंतर्मन में जब भगवान रहते हैं तो आप उनको महसूस कर सकते हैं। और उसी अंतर्मन के मन को जब आप प्रभु को महसूस करते हैं तो अंत में जो आपकी व्यान वायु है, व्यान वायु आपको पूरी तरह से कनेक्ट कर देती है उस सृष्टि के साथ, सर्वशक्तिमान। फिर आप उससे कनेक्ट हो। तो इस सब के लिए क्या है कि जल्दी उठना जरूरी है, जो मैं मुख्य बात कहना चाहता हूँ। इन वायु का तभी प्रभाव रहेगा हम सब लोगों पर यदि हम जल्दी उठें। और व्यायाम प्रतिदिन कीजिए अपनी शक्ति के अनुसार।